हर दिन रात 8 बजे के बाद इस मेट्रो में एक अजीब औरत दिखाई देती है। वह वहाँ खड़ी होकर बार बार अपना सिर दरवाजे से टकराती है, मानो उसे दर्द का कोई एहसास ही न हो। उसे सबसे पहले अशेंग नाम के एक छात्र ने देखा। हाल ही में खराब ग्रेड के कारण अशेंग ने थोड़ी पी रखी थी, इसलिए उसे लगा कि यह उसका भ्रम है। होश में आने के लिए उसने पास के एक स्टोर से ड्रिंक खरीदी, लेकिन जब वह फिर से मेट्रो पर चढ़ा तो उसने पाया कि वह अजीब औरत अभी भी वही थी और उसी तरह अपना सिर टकरा रही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके अलावा किसी और का ध्यान उस पर नहीं था। अशेंग को पूरा यकीन था कि अब उसका दिमाग बिल्कुल साफ है। वह उसे मजे से देख रहा था और यह सोच रहा था कि क्या वह खुद को मार डालेगी। जल्द ही मेट्रो में भीड़ कम हो गई और औरत के टकराने की ताकत बढ़ती गई। इससे कोने में बैठे एक बुजुर्ग काफी डर गए और वह उठकर दूसरे डिब्बे में चले गए। अशेंग को हैरानी हुई कि उस औरत को कोई और भी देख सकता है। उसे भी डर लगने लगा और वह भी दूसरे डिब्बे में चला गया। तभी उसे अपने फोन पर एक न्यूज मिली, जिसे देख उसकी हंसी गायब हो गई। उसकी मां ने उसे फोन किया और हालचाल पूछा कि कहीं खराब नंबरों से परेशान तो नहीं है, पर अशेंग ने चिढ़कर फोन काट दिया। फिर उसकी मां ने उसे एक न्यूज लिंक भेजा। खराब ग्रेड की वजह से एक 20 वर्षीय लड़की ने मेट्रो स्टेशन पर कूदकर जान दे दी थी। अशेंग ने जब वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। यह वही लड़की थी जो बिल्कुल उस औरत की तरह दिख रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत अब भी वही हरकत कर रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि वह बुजुर्ग भी अपना सिर दीवार से टकराने लगे हैं और उनकी ताकत उस महिला से भी कहीं ज्यादा थी। पलक झपकते ही वह औरत अशेंग के बिल्कुल सामने आ जाती है। अशेंग इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया था। उसने देखा कि उस औरत के दरवाजा पीटने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे उसकी रफ्तार बढ़ी, कोने में बैठे बुजुर्ग ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली थी। अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही पूरे गांव को मातम मनाना पड़ेगा। अशेंग जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। जब ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई तब जाकर वह डरावना दृश्य गायब हुआ। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट जलाई। अजीब बात थी, वे दोनों गायब हो गए थे। जब वह हैरान होकर देख रहा था तभी उसने उस औरत को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। इस बार अशेंग ने उसका चेहरा साफ देख लिया था। वह दिखने में तो ठीक थी, लेकिन बहुत डरावनी लग रही थी। फिर उस औरत ने दोबारा दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इस बार उसने सिर्फ 3 बार टक्कर मारी। 3 बार के बाद उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया और लुढ़कते हुए अशेंग के पास आकर जैसे उसे हेलो कर रहा था। अशेंग इतना डर गया कि उसकी जान ही निकल जाती, पर तभी वह अचानक नींद से जागा। पता चला कि वह सब सिर्फ एक सपना था। उसने तुरंत उस जगह को देखा जहां औरत दरवाजा पीट रही थी। डिब्बा खाली था, लेकिन कोने में वह बुजुर्ग अभी भी बैठे थे। स्टेशन आने पर अशेंग तुरंत नीचे उतर गया। ट्रेन को जाते देख उसने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत सिर्फ 2 सेकंड की थी। जैसे ही उसने अपने सपने के बारे में सोचा, उसकी नजर एक बंद पड़े प्लेटफॉर्म पर पड़ी। यह वही जगह थी जहां एक लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर जा दी थी। उस खबर के बारे में सोचते ही शैंग के शरीर में कंपकपी दौड़ गई। फिर पीछे से दीवार पर किसी के टकराने की आवाज आई। उसने उत्सुकता से धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो दीवार के पास ट्रेन वाली ही औरत थी। औरत के मजबूत सिर वाले अभ्यास में खलल न डालने के डर से शैंग चुपचाप मुड़ गया, पर वह इस मुसीबत से बच नहीं सका और अगले ही पल अंदर खींच लिया गया। इस स्टेशन पर रोज अजीब घटनाएं होती हैं। शैंग की बात तो फिर भी ठीक है, सबसे अजीब तो यह पट्टी वाली लड़की है। वह रोज मेट्रो में शिकार ढूंढती है और फिर लोगों को अपने साथ खेल खेलने पर मजबूर कर उनका चेहरा जला देती है और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।